नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पिंडदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लोग पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो हमें भी अपने पूर्वजों का पिंडदान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे कि माता सीता ने ही क्यों किया था राजा दशरथ का पिंडदान, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस समय कहाँ थे, तथा भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने क्यों नहीं किया अपने पिता का पिंडदान। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रिय भक्तगणों, वाल्मीकि रामायण में सीता माता के द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चले गए। तो उनको काफी समय हो जाने पर भी वे वापस नहीं आए। तब ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्याग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी अभी भी नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहाँ उपस्थित बट वृक्ष, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता के द्वारा किया गया पिंडदान स्वीकार कर लिया। यह देखकर माता सीता को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कोआ, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। तब भगवान श्री राम ने सबसे यह पूछा कि यह सच है या झूठ। तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण इन पांचों ने प्रभु श्री राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ बट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। वही सच बोलने पर माता सीता ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उनका श्रवण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। तो प्रिय भक्तगणों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें समय के महत्व को हमेशा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आपसे हम यह उम्मीद करते हैं कि यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ 1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंग आपके सामने लाते रहें। और साथ ही आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, जय श्री राम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।